नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि पहला क्वेश्चन का आंसर आपको दूसरा क्वेश्चन में मिलेगा। लॉक ने स्टेट का निर्माण कराने के लिए कितने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए कहते हैं। लॉक हम पहले ही बता चुके हैं कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से संबंध रखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन मतलब क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन मतलब कि जो मानता है कि स्टेट का जो निर्माण हुआ है वो आर्टिफिशियल है, यानी कि लोगों ने किया है। लोगों ने आपस में मिल करके स्टेट का निर्माण किया है। एक ट्रेडिशन है जो कि स्टेट को नेचुरल मानता है, जैसे कि एरिस्टोटल हो गए। उनका मानना है कि स्टेट का निर्माण जो है वो इंसानों ने नहीं किया है, बल्कि स्टेट क्या ज़रूरत ही लोगों का इस प्रकार था कि स्टेट ऑटोमेटिक नेचुरल थिंग्स है, क्योंकि स्टेट के बिना लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए स्टेट जो है वो नेचुरल है। लेकिन लॉक हम पहले बता चुके हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से संबंध रखते हैं। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से संबंध रखने वाले 3 थिंकर का नाम हम आप लोग को बताएं। एक लॉक बताएं, एक हॉब्स बताएं, रूसो बताएं। तो हालांकि स्टेट को निर्माण को लेकर के जो टर्म्स एंड कंडीशन रखा गया है वो तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, और स्टेट के निर्माण के पहले का जो सिचुएशन है उसको स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। तो स्टेट ऑफ नेचर को लेकर के सबका अलग अलग विचार है, तीनों का अलग अलग विचार है। लोगों का नेचर कैसा है इस चीज़ को लेकर के भी तीनों का अलग अलग विचार है। तो हम पहले भी बहुत बार डिस्कस किए हैं। आज पहले लॉक के बारे में बताते हैं कि लॉक का क्या मानना है, स्टेट ऑफ नेचर कैसा है। तो हम पहले भी बता चुके हैं। जो लॉक है उनका मानना है कि जो ह्यूमन नेचर है वो रेशनल है, और प्लस क्या है, वो अपने लेजिटिमेट एम यानी कि एक प्रकार से इनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे भागता है। जबकि हॉब्स का क्या मानना है? हॉब्स जो है उनका मानना है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो बार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सिचुएशन है। उनका अनुसार ह्यूमन नेचर जो है बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, बहुत ज़्यादा अपना सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे भागता है, पावर के पीछे भागता है, इसके लिए वो हिंसा का यूज करता है। लेकिन लॉक का मानना है कि हाँ, लोग सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे तो भागते हैं, लेकिन वो इनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे भागते हैं। ह्यूमन रेशनल ह्यूमन है। वो जानता है कि अगर लोगों के अधिकार क्षेत्र में अगर हम अतिक्रमण करेंगे तो एक हिंसा होगा, इसलिए हमको ऐसे एम को प्राप्त करना है जो कि लेजिटिमेट रूप से हो, हिंसात्मक रूप से ना हो, रेशनल रूप से हो। लोग एक दूसरे को क्या करें, एक दूसरे को हिंसात्मक रूप से ना देखें। यानी कि लॉक के अनुसार ह्यूमन नेचर कैसा है, रेशनल है, और एक प्रकार से इनलाइटन सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे भागता है। इसलिए स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग हैं वो आसानी से अपनी संपत्ति को अर्जित कर रहे थे, पावर को अर्जित कर रहे थे। लेकिन उनका मानना है कि आखिरकार जब स्टेट का निर्माण हुआ तो उसके लिए लोगों के बीच में कितने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, ये लॉक का ये क्वेश्चन है। लॉक ने स्टेट निर्माण कराने के लिए कितने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए कहते हैं। उनका मानना है कि देखिए 2 सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। 2 सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन मतलब कि एक बार जब लोगों के बीच में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो उससे सिविल सोसाइटी का निर्माण हुआ। क्या हुआ? सिविल सोसाइटी का निर्माण हुआ। अब उन सिविल सोसाइटी का जब निर्माण हुआ तो उन लोगों में से चुन करके जो लोग आए वो फिर आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, इससे स्टेट का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने क्या किया, कुछ लोगों को चुन करके भेजा, यानी कि चुन करके भेजा जो कि उन लोगों को रिप्रेजेंट करेगा स्टेट को निर्माण करने में। यानी कि यहाँ पर इसी से आप देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का झलक सबसे पहले किस थिंकर के कार्य में देखने को मिलता है, तो जॉन लॉक याद कीजिए, सिविल सोसाइटी का निर्माण किया है, फिर वो आपस में लोग को चुन करके भेजे हैं जिससे स्टेट का निर्माण हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में वही होता है ना, भारत में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है ना। जनरल इलेक्शन होता है, विधानसभा का इलेक्शन होता है, लोग जो है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, और वो फिर वही जो है वो आपस में सरकार का निर्माण करता है, वही जो है विधायिका का काम करता है। तो ये चीज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का झलक जो है वो सबसे पहले आपको कहाँ देखने को मिलता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का झलक आपको सबसे पहले जॉन लॉक के विचार में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि स्टेट को लोगों ने कितने राइट को सरेंडर किए हैं लॉक के अनुसार याद कीजिए, हॉब्स ने क्या कहा है। हॉब्स ने कहा है कि हॉब्स का मानना है कि लोगों ने जब स्टेट का निर्माण किया था अपना सारा राइट को सरेंडर किया था एक्सेप्ट राइट टू लाइफ। लेकिन इनका मानना है कि नहीं, इनका मानना है कि नहीं, केवल 3 प्रकार के जो राइट हैं वो लोगों ने क्या किया है, स्टेट को सरेंडर किया है। पहला राइट टू लेजिस्लेट लॉ,
राइट टू लेजिस्लेट। अब याद कीजिए, हम पहले बता चुके हैं, जब रेशनल थे लोग स्टेट ऑफ नेचर में, जब ऑलरेडी बढ़िया से वो रह रहे थे, किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं था, तो आखिरकार ज़रूरत क्या था स्टेट का निर्माण के पीछे? तो इनका कहना था जॉन लॉक का कि देखिए उनके बीच में क्या आया था, समस्या आया था, सर्टेन इनकन्वीनियंस था। इनकन्वीनियंस क्या था कि अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब सब लोग अपने आप में एक कानून बना रहे हैं, कानून को अपने तरह से एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से जजमेंट भी दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि सब अपना अपना हिसाब से कानून बनाएगा, अपने तरफ से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, अपने हिसाब से सही और गलत को पहचानेगा, यानी जजमेंट देगा, एडजुडिकेट करेगा, तो समस्या काओस वाली होगी ना, इनकन्वीनियंस वाली होगी ना। इसलिए एक सोर्स होना चाहिए, वन सोर्स ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए कानून बनाने के लिए। और मतलब स्टेट जो है वो एक प्रकार से कानून बनाए भी, उसको एग्जीक्यूट भी करवाए, उसमें अगर किसी प्रकार की खामियां हैं तो उसमें एडजुडिकेशन भी करें। तो ये चीज़ था कि मतलब कि एक प्रकार से कानून में एक प्रकार से स्टैंडर्ड बनाना, कि कानून को स्टैंडर्ड रूप से बनाया जाए, एग्जीक्यूट भी किया जाए और उसमें एडजुडिकेशन भी हो, उसमें एक प्रकार से जजमेंट भी दिया जाए। इसलिए लोगों ने क्या किया कि 3 प्रकार के राइट्स जो है वो सरेंडर किए हैं, लेजिस्लेट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए और एडजुडिकेट करने के लिए। इसके अलावा क्योंकि ये जो काम है वो एक अथॉरिटी करे, ना कि सब मिल करके करे, इससे क्योंकि इनकन्वीनियंस हो रहा था, इनकन्वीनियंस जो हो रहा था, इस चीज़ को क्या करना था, दूर करना था। आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोगों ने स्टेट को कौन सा राइट सरेंडर नहीं किया है? तो लोगों ने अपना क्या किया है कि कौन सा राइट जो है वो सरेंडर नहीं किया है। इनके अनुसार, लॉक के अनुसार, राइट टू लाइफ को जो है लोगों ने सरेंडर नहीं किया है, राइट टू लिबर्टी को भी सरेंडर नहीं किया है और राइट टू प्रॉपर्टी को सरेंडर नहीं किया है। याद कीजिए, हॉब्स का मानना है कि केवल राइट टू लाइफ को छोड़ करके बाकी सारे जो राइट है लोगों ने एक प्रकार से स्टेट को सरेंडर किया है, लेकिन इनका मानना है कि नहीं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये तीनों जो अधिकार हैं वो एक प्रकार से लोगों ने स्टेट को सरेंडर नहीं किया है। अब पहले याद कीजिए, कल हम इस चीज़ को डिस्कस भी किए थे कि आखिरकार जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था उसमें तो ये सारी चीज़ का डिमांड था ना, और उनका जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन का जो प्रभाव है लॉ पर देखने को मिलता है। उसमें याद कीजिए क्या बताया गया था, हम लोग बताए थे कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात किया गया था, लिबरल आइडियाज़ को बढ़ावा देने की बात किया गया था, लिमिटेड स्टेट को बात किया गया था, टॉलरेशन की बात किया गया था, लोगों को अपने लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात किया गया था, ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटेड स्टेट की बात बनाने की बात किया गया था। तो ये सारे के सारे चीज़ जो है वो लोग चाहते थे कि एक प्रकार से लोगों को एक प्रकार से राइट के रूप में रहे, उनसे वे कोई जो है लोगों से इन सारे चीज़ों को छीने ना। इससे लोगों ने स्टेट को कौन सा राइट सरेंडर नहीं किया है, तो राइट टू लाइफ को सरेंडर नहीं किया है, राइट टू लिबर्टी को सरेंडर नहीं किया है, राइट टू प्रॉपर्टी को सरेंडर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अब ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से रिवीजन का क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, कुछ रिवीजन का भी क्वेश्चन रहेगा ताकि आप लोग को याद रहे। पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म से संबंधित कौन सा स्कॉलर है, हम पहले बता चुके हैं, जॉन लॉक। अगला जो क्वेश्चन है, बुक जो है वो द टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये किसका बुक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जॉन लॉक का। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।